हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज हम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जाने वाले हैं एक और इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर। बहुत बाद में आ रहा है, मैं जुलाई में जाके आ चुका था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आज ये वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम ट्रैवल करने वाले हैं मलेशिया, जो अभी वीजा फ्री हो रखा है इंडियंस के लिए। और कैसे ट्रैवल करते हैं मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। टाइटल आपने पढ़ ही लिया है, बिना वीजा के हम कैसे ट्रैवल करने वाले हैं। मतलब सिर्फ पासपोर्ट और एक MDSC फॉर्म की जरूरत है आप लोगों को, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। मलेशिया ट्रैवल कर सकते हैं। ऑल दो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा होटल बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट टिकट का भी ध्यान रखना, साथ में रख लेना। तो हो सकता है कभी कभी पूछ ले, हो सकता है कभी नहीं पूछे। मेरे से नहीं पूछा गया था। तो चलिए भी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ट्रिप की शुरुआत होती है अजमेर जंक्शन के ऊपर, जहाँ पे अभी हम बोर्ड कर चुके हैं वंदे भारत को, जो कि हमें पहुँचा देगी 12:30 बजे तक दिल्ली। और रात को है हमारी फ्लाइट, जब तक हम वहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे। वैसे मूवी देखने का प्लान है और यहाँ पे अभी कुछ खाना वगैरह बोर्ड हो रहा है। हम यहाँ से बस अब निकलने वाले हैं। वंदे भारत की कोच कुछ ऐसे दिखती है अंदर से, मुझे लगता है आप लोगों ने देखी भी होगी। वेरी कंफर्टेबल, और आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच भी सर्व किया जाता है। मैं गिम्बल लेके आया हूँ, कोशिश करूँगा इस गिम्बल से कुछ ना कुछ बनाने की। और वंदे भारत की पंक्चुअलिटी देखो, फिक्स 6:15 पे वो निकल चुकी है। गेट सब क्लोज हो चुका, अभी बोर्ड खाली है। जब तक ये ट्रेन चल रही है, जब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि MDSC फॉर्म कैसे भरते हैं। तो आपको पहले आना पड़ेगा इस वेबसाइट के ऊपर, जो इमिग्रेशन ऑनलाइन imi.gov.my। यहाँ पे आपको MDSC फॉर्म का कुछ ऐसा लुक मिल जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहले आपको आपका नेम डालना है, जो आप कुछ भी नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। और आपको यहाँ पे आपको आपका जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डालनी है, और पासपोर्ट एक्सपायरी की डेट आपको यहाँ डालनी है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए, क्योंकि जो फॉर्म आएगा वो आपको ईमेल हो जाएगा। और ईमेल एड्रेस वापस यहाँ पे एक बार डालना है आपको। कंट्री और रीजन कोड आपको यहाँ डालना है, यानी हमारा इंडिया है। और यहाँ मोबाइल नंबर डालना है आपको आपका। डेट ऑफ अराइवल, यानी आप जब पहुँच रहे हैं उसके 3 दिन पहले आपको ये फॉर्म भरना है। यानी अगर मैं जा रहा हूँ 20 सितंबर को, तो मुझे 18 तारीख को ये फॉर्म या 19 तारीख को ये फॉर्म भरना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पे 20 तारीख को पहुँच सकता हूँ। लेकिन आप इसको 3 दिन से पहले नहीं भर सकते। यानी अगर मैं को 21 तारीख को मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे 19 तारीख को ये भरना है या 20 तारीख को ये भरना है। डेट ऑफ डिपार्चर, यानी आप वहाँ से कब जाएंगे मलेशिया से। मोड ऑफ ट्रैवल, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल एयर ही चूज़ करेंगे। लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन बिफोर मलेशिया, इसका मतलब ये है कि आप कहाँ से आ रहे हो। तो अगर आप इंडिया से फ़्लाइट लेके वहाँ जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इंडिया भरना है। और इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री, देन यू हैव टू चूज़ दैट कंट्री हियर। फ्लाइट वेसल ट्रांसपोर्टेशन नंबर, यहाँ पे आपको अगर आपने फ़्लाइट बुक करी है तो उसका जो फ्लाइट नंबर होता है आपको यहाँ पर भरना है उसको। जैसे मेरे पहले D7187 था। अकोमोडेशन ऑफ स्टे, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं आपका होटल। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा होटल, मोटल, रेस्ट हाउस, रेजिडेंस ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अदर्स। लेकिन अगर आप रुक रहे हैं Airbnb या किसी और मोड ऑफ में, तो आपको यहाँ पे अदर्स चूज़ करना है। और यहाँ पे आपको एड्रेस इन मलेशिया, यानी आपको क्या करना है कि एड्रेस डालना है जहाँ पे आप रुकने वाले हैं। तो अगर जैसे आपने होटल बुक करी, तो वहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा होटल का, वहाँ यहाँ पे आपको भरना है। स्टेट, कहाँ पे रुकने वाले हैं। मोस्ट ऑफ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है स्टेट के बारे में, तो आप यहाँ एक बार गूगल कर लीजिएगा इस चीज़ के बारे में। सिटी ऑब्वियसली आप चूज़ करोगे जो हमारी कुआलालंपुर है, अगर आप कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। और पोस्ट कोड डालना है आपको वहाँ का, और आप यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दूँगा कि कैसा आपको इमिग्रेशन फॉर्म आएगा। वो आपको डायरेक्ट बस इमिग्रेशन में दिखाना और आपका काम हो जाएगा। और फॉर्म भरते भरते दिल्ली आ चुका था। अभी से 1:30 ही हो रहे थे, तो हम मूवी देखने आ गए। मूवी का नाम था मुंजा, और PVR प्रिया IMAX में देखने आए थे। बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स थी, तो हमारा टाइम बहुत जल्दी गुजर गया। उसके बाद हम डायरेक्ट पहुंच चुके थे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रखी थी। हमने एयरपोर्ट केवल 3-4 घंटे बिताए, फिर मैं अंदर चला गया। A few inches later. और ये मैं बैठा हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल थी। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा डोमिनोज भी ऑर्डर दिया है, और विदिन 10 to 15 मिनट्स आ जाएगा। जब तक आपको बता देता हूँ कि मैंने एयर एशिया की फ़्लाइट ली थी। अब नाउ द थिंग अबाउट एयर एशिया इज दैट डू नॉट इंक्लूड चेक इन बैगेज, सो आई हैड टू ऐड 20 kgs अबाउट दैट। ऑल्सो आई हैड टू बाय द फास्ट पास, देन आई हैव टू गो बैक टू द बोर्डिंग गेट।
और ट्रेविस भाई के दर्शन के बाद में हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी और मैं जैसे गेट की तरफ बढ़ रहा था कि मैंने मेरे बोर्डिंग पास पे देखा कि मेरी सीट सबसे प्लेन के पीछे है। और थोड़ा आगे चलने के बाद मेन भाई साहब को हमने हमारा बोर्डिंग पास दिखाया और हम आगे प्रस्थान कर लिए। यहाँ पे हमारे प्लेन के दर्शन भी हुए जो कि एयरबस A330 है। देखते हैं अंदर से कैसा लगता है। अरे सीटें तो बहुत बढ़िया लग रही है। अरे बहन जी हमें हमारी सीटें बताएंगे। अरे बहन होगी तेरी मार्टिन निकल अरे यहाँ से। माफ़ कर दीजिए बहन जी, हमने गलत कर दिया आपसे पूछ के। भाई साहब आप हमें हमारी सीट बताएंगे, हमें सीट नहीं मिल रही है। अरे तुम्हें उनको नसीब देख रही है, चुपचाप जाके वहाँ बैठ जाओ। भाई मेरी सीट इस प्लेन के सबसे कोने के अंदर है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। और थोड़ी देर बाद में हमें हमारी सीट मिल चुकी है। सीट अभी मैं कंफर्ट के मामले में मैं आपको ये बोलूँगा कि थोड़ी एवरेज ही है दूसरी फ़्लाइट्स के मुकाबले। और ये कुछ बाहर का ऐसा नज़ारा है। प्लेन अभी मूव नहीं हो रहा है, यानी अभी 10-15 मिनट है प्लेन को चलने के लिए। अब इस फ्लाइट के अंदर आपको मील्स नहीं मिलते हैं, तो मील्स आपको या तो ऐड करवाने पड़ते हैं या तो आप यहाँ पे करके भी ले सकते हैं, लेकिन बट दैट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव। पानी की बोतल भी आपको नहीं मिलती है, लेकिन पानी की बोतल आप 1-2 रिंगिट के अंदर आप ले सकते हैं यहाँ पे। और अभी फ्लाइट बोर्ड ही हो रही है, आप थोड़ी देर यहाँ पे इंजॉय कीजिए ये मोन्टाज, जब तुम आपसे मिलता हूँ सीधे मलेशिया के अंदर। When your heart is broken, you simply cannot trust what your mind is telling you. Heartbreak so difficult to heal. Addicts know they're addicted. They know when they're shooting up. But heartbroken people do not. But you do now. But you do now. ऑफिशियली लैंडेड। अभी मैं जाऊँगा इमिग्रेशन में, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब बताऊँगा। वैसे आपको MDSC का उनको ऑब्वियसली पढ़ाना 3 दिन पहले मैंने पहले पढ़ लिया था। ऐसा है कुछ कॉलम का टर्मिनल 2 वाइट नाइट। One hour later. गुड मॉर्निंग गाइस, और हम कर चुके हैं फ़्लाइट से। नाउ देयर इज़ वन थिंग आई नीड टू टेल यू। मेरे इमिग्रेशन के अंदर एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं पूछा। सिर्फ मेरा पासपोर्ट लिया और उस पर टप्पा लगा दिया। नॉट इवन अ सिंगल बिट ऑफ टॉक। और मैंने फास्ट पास भी ले रखा था, सो दैट वाज आल्सो ए एडवांटेज यू कैन से। और इसी चीज़ के साथ हमारे मलेशिया में एंट्री हो चुकी है। अभी हम हमारे एयरबीएनबी की तरफ जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स दूर है इस एयरपोर्ट से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, तो इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता ही है गाइस। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड एज ऑलवेज सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।